नमस्कार। आज हम एक डरावनी कहानी को सिर्फ सुनेंगे नहीं, बल्कि उसकी चीर-फाड़ करके देखेंगे। मतलब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कहानी हमारे अंदर डर और सस्पेंस जगाती कैसे है। इसकी बनावट में ऐसा क्या खास है, चलिए इसका विश्लेषण करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत ही एक बहुत ही अजीब और डरावने सवाल से होती है। कोई गांव होली जैसे त्योहार से क्यों डरेगा? सोचिए, रंगों का त्योहार और वो बन गया है मौत का संदेश। यहीं से हमारे डर की पहली नींव रखी जाती है। तो कहानी का पहला हिस्सा है होली का खौफ। इसमें हमें एक ऐसी दुनिया दिखाई जाती है जो डर से भरी हुई है, और वहां एक बहुत ही अजीब, एक ऐसा नियम है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। और वो नियम ये है, नई दुल्हनों को होली के समय गांव छोड़कर जाना ही होगा। अब देखिए, यही कहानी का मेन पॉइंट है। गांव में होली के वक्त एक बहुत ही सख्त कानून है, और ये साफ साफ इशारा करता है कि नई शादियों से कोई भयानक खतरा जुड़ा हुआ है। मतलब हालात इतने बुरे हैं कि गांव वाले कहते हैं, अभी तो शादी का नाम लेना भी ना, मौत को अपने घर पे दावत देना है। देखा कैसे एक छोटा सा नियम सीधा सीधा मौत से जुड़ जाता है, और बस इसी एक लाइन से कहानी में शुरू से ही टेंशन बन जाती है। अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, अनचाहा तोहफा। यहां से कहानी एक नया मोड़ लेती है। हमारे जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो आने वाले खतरे से बिल्कुल बेखबर हैं, और वो सीधा उसी शापित गांव में पहुंच जाते हैं। और यहां कहानीकार ने बहुत ही चालाकी से काम लिया है। एक तरफ है सरप्राइज गिफ्ट, दोस्तों का मिलना, लेकिन दूसरी तरफ है खौफनाक सच्चाई। एक नया शादीशुदा जोड़ा उस गांव में आ गया है जहां नई दुल्हनों को मार दिया जाता है। सुप्रिया और गौरव जो सरप्राइज लेके आए हैं वो असल में मौत का बुलावा है, और ये बात हम तो समझ रहे हैं, पर वो बेचारे नहीं। और फिर जाल बिछना शुरू होता है। सुप्रिया और गौरव अपनी सीक्रेट शादी के बारे में बताते हैं। नंदिनी का परिवार ये सुनकर एकदम घबरा जाता है और उसे रूपा नाम की आत्मा के श्राप के बारे में बताता है। वो लोग फौरन निकलने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन तभी उनकी कार रहस्यमयी तरीके से स्टार्ट ही नहीं होती। देखा कैसे भागने के सारे रास्ते एक एक करके बंद हो रहे हैं। उनकी बचने की कोशिशें कैसे नाकाम होती हैं, जरा देखिए। पहला, कार स्टार्ट नहीं होती, मतलब भागने का मेन रास्ता तो गया। दूसरा, मैकेनिक आने से मना कर देता है, वो भी डर के मारे बाहर नहीं निकलना चाहता। और तीसरा, अब उनके पास रात में रुकने के अलावा कोई और चारा ही नहीं बचता। हर कदम पर उनकी लाचारी और बढ़ती जाती है, और हमारा डर भी। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे खौफनाक हिस्से पर, आत्मा का कहर। ये वो मोमेंट है जहां छिपा हुआ डर, जो अब तक सिर्फ बातों में था, वो खुलकर सामने आता है, एक बहुत ही भयानक और हिंसक रूप में। वो आत्मा सुप्रिया के शरीर पर कब्जा कर लेती है और कहती है, बच नहीं पाओगे, शिकार तो तुम बनोगे मेरा। सोचिए, जिस इंसान से आप प्यार करते हैं उसकी आवाज अचानक एक शिकारी की आवाज में बदल जाए। बस इसी एक पल में कहानी का सबसे बड़ा डर हकीकत बन जाता है। और फिर वो कहती है, अगर वो होली मनाएंगी तो सिर्फ खून की होली मनाएंगी। ये लाइन रोंगटे खड़े कर देती है। ये होली के त्योहार का जो पूरा मतलब है, जो रंगों और खुशियों से जुड़ा है, उसे पलट कर रख देती है। अब होली का मतलब रंग नहीं, सिर्फ और सिर्फ खून है। और इसके बाद जो होता है वो खौफ का क्लाइमैक्स है। सुप्रिया का चेहरा पूरी तरह बदल चुका है। वो अपने ही चेहरे को नोचकर खूनी कर लेती है। वो रस्सियां तोड़ देती है, और फिर वो एक इंसान की तरह नहीं, बल्कि किसी जानवर की तरह उल्टे पैरों से दीवार पर चढ़ जाती है, और आखिर में एक तेज हथियार से अपनी ही जान ले लेती है। ये सब इतनी तेजी से होता है कि दर्शक हैरान रह जाता है। इस पूरी तबाही और खौफ के बाद गौरव का बस एक सवाल है, ये सब कुछ क्या हो गया? और ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कहानी में एक ठहराव लाता है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या हुआ, अब सवाल यह है कि आखिर ये सब हुआ क्यों? और यहीं से कहानी अपने चौथे और आखिरी हिस्से में पहुंचती है, रूपा की कहानी। अब हमें पता चलेगा कि इस भयानक अलौकिक डर के पीछे की वजह क्या है। वजह कोई आत्मा नहीं, बल्कि एक इंसानी त्रासदी है। तो ये रूपा कौन थी? वो एक बदले की आग में जल रही आत्मा है। कभी वो एक खूबसूरत लड़की थी जिससे प्यार हुआ था, लेकिन होली के दिन उसकी हत्या कर दी गई, और अब उसकी आत्मा उसी गांव में भटकती है नई दुल्हों से अपना बदला लेने के लिए। अब वो सिर्फ एक भूत नहीं, बल्कि एक दुखद कहानी की किरदार है।
तो ये श्राप बना कैसे? देखिए, इसकी एक पूरी कहानी है। पहले था प्रेम। रूपा और अमन होली के बाद शादी करने वाले थे। फिर हुई साजिश। मनोज नाम का एक लड़का उससे जलता था और उसने उनके खिलाफ साजिश रची। फिर हुआ अपमान। रूपा ने मनोज को ठुकरा दिया और उसने बदला लेने की कसम खाई। और फिर हुई हत्या। होली के दिन मनोज ने रूपा को पानी के टब में डुबोकर मार डाला। और वहीं से बना ये श्राप। रूपा की आत्मा ने गांव को श्राप दिया कि यहां किसी और दुल्हन को कभी खुशी नहीं मिलेगी। तो ये डर अचानक नहीं आया। ये प्यार, जलन और हिंसा की कहानी से पैदा हुआ है। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी ताकत है। ये जो इतना बड़ा खौफ है, इसकी जड़ें एक इंसानी दुख में हैं। उस आत्मा का जो गुस्सा है वो असल में उस नाइंसाफी का नतीजा है जो उसके साथ उसकी जिंदगी में हुई थी। और उसकी आत्मा यही कहती है, जो खुशी मुझे नहीं मिली वो किसी और को भी नहीं मिलेगी। ये एक लाइन उसकी पूरी मंशा को साफ कर देती है। ये जो भी अलौकिक डर हम देख रहे हैं वो असल में एक ठुकराई हुई लड़की के भयानक दर्द की चीख है। और आखिर में कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या रूपा की आत्मा को कभी मुक्ति मिलेगी? ये सवाल हमें याद दिलाता है कि ठीक है, गौरव के लिए वो भयानक रात खत्म हो गई, लेकिन इस कहानी का जो असली दुख है, जो असली त्रासदी है, वो अब भी वहीं की वहीं है, अनसुलझी।